कल हम लोग सबसेट के बारे में पढ़े हुए थे और सबसेट क्या होता है उसके बारे में समझे हुए थे। फिर सुपरसेट के बारे में समझे थे। ये सब चीज के बारे में समझे थे। आज हम लोग समझेंगे सबसेट कैसे बनाए। अगर किसी सेट में एलिमेंट दिया गया हो तो उससे कितना सबसेट बनेगा, कितना नंबर ऑफ सबसेट बनेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट समझ गए थे कल हम लोग। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, ये सब समझ गए थे। आज हम लोग सबसेट बनाना सीखेंगे। ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म भी बता दिया गया था। सुपर सेट भी समझिए गए थे तुम लोग। चलो। साउंड में कट कट तो आवाज नहीं आ रहा है, कट करके आवाज नहीं आ रहा है ना साउंड में। मोहित, चलो ध्यान से देखो। अब अपना स्पीड पकड़ लेते हैं। अगर एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, तो इससे कितना सबसेट बनेगा। ठीक है। इससे कितना सबसेट बनेगा। तो सबसेट बनाने के लिए ना सबसे पहले हम काम करेंगे। सबसेट अगर निकालना होगा, सबसेट ऑफ ए, तो मेरे बात को थोड़ा ध्यान से समझना। सबसेट ऑफ ए यानी कि एक सेट के एलिमेंट से कितना सबसेट बनेगा। तो पहला सबसेट होगा एक। ठीक है। सबसेट बनाना है, सेट बनाना है तो कर्ली ब्रैकेट में रखना होगा सबसेट। ठीक है। यानी कि इसमें अगर जो जो एलिमेंट है उससे बनाया गया सेट को हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। तो इस सेट के एलिमेंट से जो भी सेट बनेगा वह ए का सबसेट कहलाएगा। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो। सबसे पहला होगा इसका एम्प्टी सेट, ठीक है ना। सभी सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट। ठीक है। दूसरा सबसेट हो जाएगा 1। तीसरा हो जाएगा 2। चौथा हो जाएगा अलग अलग से 3। ठीक है। फिर पांचवा हो जाएगा 1 और 2 को साथ में रख लो। फिर आगे 1 और 3 को साथ में रख लो। फिर आगे चलो 2 और 3 को साथ में रखो। और फिर 1 2 3 को साथ में रख लो। ये भी सबसेट होगा। देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ कितना सबसेट बना। कितना सबसेट बना। अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है तो सबसेट की संख्या कितना होगा, 8। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। अगर फॉर्मूला अगर इसका बनाना होगा तो इसका फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू। अब देखो, 2 का पावर n होता है। n मतलब एलिमेंट की संख्या। इस सेट में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो इसका पावर 3 डाल दोगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन ये बस सबसेट की संख्या बताएगा, कौन कौन सबसेट होगा नहीं बताएगा। तो कौन कौन सबसेट होगा ये ऊपर दिया गया है। तो मैन्युअली चेक करना होगा, मैन्युअली लिखना होगा कौन कौन सबसेट है। बात को समझ गए क्या। बात को समझ गए निधि, प्रिंस। चलो। तो अगर ये तो पहला एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल सेट करके दे, अभी ये फार्मूला मत लगाओ अभी, ठीक है ना। प्रीति तुम्हारा वाला जो कल डाउट है आज हम क्लियर इसी में कर देंगे, ठीक है। तो बेस्ड है। चलो एक सेट है जिसमें एलिमेंट है, हम बताते हैं कौन कौन। लेट की कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। अब हम उससे पूछते हैं कि बी का सबसेट बताओ तुम। सबसेट ऑफ बी। ठीक है। हम एक बारी बारी से पूछेंगे, जिसका नाम लेंगे वो अपना माइक ऑन करके मेरे को बता देना भाई। सबसेट ऑफ बी। आवाज तो नहीं ना जा रहा है, बगल का नॉइस। बताओ मोहित, साउंड तो नहीं ना जा रहा है बगल से। चलो।
सबसेट ऑफ बी बताना है, ठीक है ना? तो बता निधि, सबसेट ऑफ बी क्या होगा? सबसे पहला तो एम्प्टी सेट रहेगा, हर एक सेट का सबसेट एक एम्प्टी सेट होता है। ये मान लो अभी से, मान लो नहीं होता है। कैसे होता है बाद में प्रूफ करके बताएंगे। बताओ। पहला तो एम्प्टी सेट हो गया, इसका सबसेट दूसरा कौन होगा? कर्ली ब्रैकेट में ए, तुम बस ए बी सी बोलते जाओ, हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। कर्ली ब्रैकेट में ए, सी, ए बी, सी, ए सी, ए सी। हाँ, और एक हो जाएगा ए बी सी। काउंट करके देखो तो 8 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। तीन एलिमेंट से 8 सबसेट बनेगा हमेशा। अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है तो हमेशा 8 एलिमेंट बनेगा। इसके पीछे फार्मूला होता है। कौन है? अब थोड़ा ध्यान से देखो। अगर हम तुमसे पूछ लेंगे इसी में से क्वेश्चन, अगर हम पूछ ले तुमको, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्या बोलोगे? थोड़ा ध्यान से समझो, प्रॉपर सबसेट कौन कौन है। थोड़ा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये। ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ये तो दोनों इक्वल सेट वाला प्रॉपर्टी होल्ड कर लेगा सबसेट। बात समझ में आया क्या? प्रिंस, बात समझ में आया मोहित? तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा? प्रॉपर सबसेट की संख्या 7। वेरी गुड, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। अगर हम इसी में से पूछ ले, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट, ये क्वेश्चन अभी देखने के लिए मिलेगा। अब थोड़ा ध्यान दें, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए। नॉन एम्प्टी सबसेट यानी कि जो सेट खाली नहीं है, जो एम्प्टी नहीं है। तो पहला एम्प्टी नहीं लेना है तो इसको छोड़ो, उसके बाद सबको ले सकते हो। प्रीति, समझ में आ रहा है? तो नॉन एम्प्टी सबसेट की संख्या कितना है? 7। फिर सेम चीज इसमें भी अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा? ये प्रॉपर सबसेट होगा तो ये हटेगा, 7 हो जाएगा। और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट, अगर नॉन एम्प्टी को हटाओगे तो पहले वाले को हटाना होगा, एम्प्टी सेट को, तो फिर भी हो जाएगा 7। बताओ, क्लियर हुआ क्या? क्लियर हो गया क्या? मोहित, क्लियर हो गया सबसेट कैसे निकालते हैं? चलो अब आगे हम देखते हैं। आगे हम इसी पर देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2। ठीक है। हम दो ही एलिमेंट ले रहे हैं, छोटा कर ले रहे हैं। ठीक है। हम तुमसे पूछेंगे सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए। ए का सबसेट कौन कौन है बता तो प्रीति। एम्प्टी सेट दूसरा, 1। आगे से आगे 1 2, इससे आगे कुछ होगा क्या? नहीं। तो थोड़ा ध्यान से समझ, अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा करके दिखाएंगे। देखो, अभी तो 4 सबसेट आया है। ठीक है। लेकिन इस सबसेट का संख्या निकालना होगा ना, जैसे कि नंबर ऑफ सबसेट निकालना होगा। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, इस ए का बात कर रहे हैं, पिछले ए का बात नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2 का पावर n। ठीक है।
एन क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहने का मतलब ए में एलिमेंट की संख्या कितना है। तो ए में एलिमेंट की संख्या दो है, यानी कि एन के जगह पे दो डाल दो, दो दूना हो जाएगा चार। लेकिन इससे पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सबसेट आएगा, ठीक है। इससे पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सबसेट आएगा। अगर तुमसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो थोड़ा ध्यान से देखना। प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इक्वल टू, फॉर्मूला होता है टू का पावर एन माइनस वन। टू का पावर एन माइनस वन। अब थोड़ा बात को ध्यान से समझ, ये वन क्यों घटा रहे हैं। ये वन इसलिए घटाया जा रहा है ना, क्योंकि कोई भी सेट अपने आप में सबसेट होता है। जैसे कि वन टू, यहाँ पर भी वन टू आ गया, कोई भी सेट अपने आप में सबसेट होता है। फिर थोड़ा दिखाएंगे यहाँ पर जो पीछे वाले क्वेश्चन में, ये वन टू थ्री है तो यहाँ पर भी वन टू थ्री आया है, ठीक है। तो हर एक नंबर अपने आप में सबसेट होता है, ठीक है। और दोनों प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर एबीसी है तो यहाँ पर भी एबीसी है। तो हर एक सेट अपने आप में सबसेट होता है, तो वह प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाता है, ठीक है। इसीलिए हर एक सेट का सबसेट बनाने जाओगे ना, तो अपने आप में एक सेट बना, मतलब कि अपने आप में वह सबसेट बन बन जाएगा। जैसे कि वन टू से हम सबसेट बनाने चले तो वन टू अपने आप में एक सबसेट बन गया। और प्रॉपर सबसेट बनाना होता है ना, तो उसको हटा देना होता है। तो हम इसी एक, मतलब कि हम यही एक को माइनस कर रहे हैं यहाँ से, बात समझ गए। अब दो का पावर दो माइनस से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या। प्रॉपर सबसेट की संख्या कितना हो गया। क्लियर हुआ मोहित। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ तो प्रीति। वेरी गुड, टू का पावर एन माइनस वन। प्रिंस समझ में आया ना। देखो अब एम्प्टी सेट को हटाना है, नॉन एम्प्टी सेट बोला है, यानी कि वैसा सेट जो खाली नहीं है, ठीक है ना। तो नॉन एम्प्टी सबसेट को हटाना है, तो हर एक सबसेट से अगर सबसेट बनाओगे, कोई भी सेट को लेकर के सबसेट बनाओगे, तो कंपलसरी है कि उसमें सबसेट में पहला एम्प्टी सेट आएगा। और एम्प्टी सेट का बात हो रहा है तो एम्प्टी सेट आएगा ही आएगा, इसीलिए उस एम्प्टी सेट को हटाओ। नॉन एम्प्टी सेट कितना हो जाएगा, तीन। अब फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, दो का पावर टू माइनस एक बराबर कितना हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या। इसमें कोई डाउट है क्या। बताओ। चलो एक क्वेश्चन करो आगे। लेट एक्स इज इक्वल टू वन फोर फाइव सिक्स, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है ना। एक्स के सबसेट की संख्या निकालो, ठीक है। तो बताओ कितना होगा भाई सबसेट की संख्या। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कितना होगा बता तो। निधि कितना होगा। इस, अब क्वेश्चन पढ़ ना क्वेश्चन। एक्स में एलिमेंट है कितना, एक दो तीन चार पाँच छ, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, छ, यानी कि n बराबर सिक्स दिया गया है। हम तुमसे पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, तो तुम क्या बोलोगे, सर इसका फॉर्मूला होता है टू का पावर n। टू का पावर n होता है सर, तो टू का पावर सिक्स कितना हो जाएगा, 64। प्रीति समझ में आया तुमको। प्रिंस एक बात बताओ, अगर हम तुमको बोलेंगे कि पूरा सबसेट को लिखो, तो तुम सबसेट तो लिख दोगे, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन नंबर ऑफ सबसेट बताना बहुत आसान है, फार्मूला का यूज कर, ठीक है। चलो।
आगे देखो थोड़ा, नंबर ऑफ सुपर सबसेट, सुपर सबसेट ऑफ एक्स। अब प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक काम करो, डायरेक्ट 64 में से हटा दो ना, आ जाएगा तुम्हारा 30। यार फॉर्मूला लगाना तो फॉर्मूला लगा लो, का पावर n माइनस का पावर 6 बराबर 6। फिर नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 2 का पावर n माइनस बराबर 6 का पावर 6 बराबर। बताओ क्लियर हुआ क्या? बताओ क्लियर है? ये सबसेट कैसे निकाला जाता है तुम लोग समझ गए होगे, ठीक है ना? और प्रॉपर सबसेट कैसे निकालेंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट कैसे निकालेंगे, सब चीज को समझ गए हो। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मूला तो पता है ना? अगर कोई सेट में 5 एलिमेंट दिया गया है, अगर उसका सबसेट की संख्या निकालना होगा तो क्या करोगे? प्रिंस बताओ। अगर सेट में 5 एलिमेंट दिया गया है, अगर हम तुमसे बोले कि उसका सबसेट की संख्या निकालो, तो कैसे निकालोगे? क्या होगा फॉर्मूला बताओ? 2 का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम तुमसे उसी में पूछ दे प्रॉपर सबसेट की संख्या निधि, तो कितना होगा? प्रॉपर सबसेट की संख्या कितना हो जाएगा? बता प्रीति, प्रॉपर सबसेट की संख्या कितना हो जाएगा अगर सेट में 5 एलिमेंट है? अगर 31, 2 का पावर 5 माइनस 1, डायरेक्ट बोलो या कैलकुलेशन में भी कर। आगे चलो, सुपर सेट क्या होता है कल बता दिए थे। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड ए सुपर सेट ऑफ ए, कल बताया गया था। फिर व्हाट इज अ पावर सेट, ठीक है ना? पावर सेट वही है जो सबसेट है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर हम जितना भी सबसेट होता है उसका एक सेट बना देंगे तो पावर सेट कहलाता है, ठीक है। अब हम पावर सेट को भी समझा देते हैं एग्जाम्पल। चलो फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं वही चीज। लेट ए इज इक्वल टू 1 ठीक है। इससे कितना सबसेट बनेगा पहले उसको लिख लो। तो कितना सबसेट बनेगा, तो पहला एम्प्टी सेट होगा, दूसरा एक होगा, फिर तीसरा दो, आगे का बनेगा 1 2, ठीक है। अगर इन सारे सबसेट को एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये दोबारा सेट बन जाएगा। और इस सेट को बोलते हैं पावर सेट। पावर को हम पी से डिनोट करेंगे। और ये किसका पावर सेट है? ये पावर सेट है ए का, तो यहाँ पे लिख देंगे पावर सेट ऑफ ए। कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्लि- चलो अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था, ठीक है? दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अगर हम इसका पावर सेट निकालने जाएंगे तो पावर सेट का मतलब होता है कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है उससे पहले सबसेट बना लो, ठीक है। तो सबसेट बनाएंगे, पहला हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा 1, फिर तीसरा हो जाएगा 2, इसी तरह से आगे हो जाएगा 3। 1 2 को लेंगे, 1 3, फिर 1 2 3, ठीक है। इस तरह से लेंगे। तो सेट ए का सारा सबसेट लिख दिया हम यहाँ पर। अच्छा 2 3 हो जाएगा क्या? हाँ 2 3 छूटा है ना। सेट ए का सारा एलिमेंट 2 3, ठीक है ना। देखो सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सबसे हम सबसेट बना दिए। और इन सारे सबसेट का यूज करके अगर हम सेट बनाएंगे ना, तो ये कहलाएगा पावर सेट, ठीक है ना। अगर हम इसका नाम देते थे बी, तो ये पावर सेट कहलाएगा। लेकिन ये पावर सेट किसका है?
ये पावर सेट है, सेट बी का पावर सेट है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे पावर सेट ऑफ बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? बोल। क्लियर है ना? सेम अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाना चाहेगा ना, अगर हम तुमसे पूछेंगे नंबर ऑफ पावर्स, नंबर ऑफ सबसेट इन पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ऐसे क्लिक। नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट कितना हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला है, ध्यान से समझिए, इसका भी फॉर्मूला है 2 का पावर n, ठीक है। और n क्या है भाई? सेट ए का एलिमेंट की संख्या 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कर देते, ऑफ, इसे अच्छा रहेगा, 2 का पावर n। और इस ए में एलिमेंट की संख्या कितना है? 2, 2 का पावर 2। यार बताओ, क्लियर है क्या? ये क्लियर है? अगर हम पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ, का क्या फॉर्मूला लगेगा? 2 का पावर n का मान कितना हो जाएगा? सेट बी में कितना एलिमेंट है? एलिमेंट 1 2, यहाँ पे 3 डालेंगे, 2 का पावर 3 का मतलब कितना? 8। ये रहेगा, देखो सब में 8 होगा। समझ में आया? मोहित समझ में आया? आगे चलो। ये छोटा छोटा चीज है जो कि जरूरी है, ठीक है ना। अब इसका इसी में ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू ए बी, पावर सबसेट, पावर सेट बनाना है इसका, ठीक है ना। बताओ पावर सेट में कौन कौन आएगा? सब एलिमेंट पहले, पहला आएगा 5, पहला है 5, उसके बाद ए, उसके बाद बोलो मीन्स, आगे, आगे सी, आगे से आगे ए बी, ठीक है। अब सबसेट मतलब कि सारे सबसेट को एक कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, तो ये अपने आप में सेट बनेगा और इस सेट का नाम होगा पावर सेट। लेकिन ये किसका पावर सेट है? ये पावर सेट है सर, सेट एक्स का। तो इस बगल में एक, इससे पता चलता है कि सेट एक्स का पावर सेट है ये सारा चीज। और पावर सेट में पूरा का पूरा सबसेट होता है एक्स का। देखो इस पावर सेट में सब एक्स का सबसेट लिखा गया है। मेरी बात को समझ गए क्या? और पावर सेट ऑफ बी में देखो पूरा का पूरा बी का सबसेट लिखा गया है। पावर सेट ऑफ ए में देखो पूरा का पूरा ए का सबसेट लिखा गया है। क्लियर हुआ क्या प्रीति? प्रिंस, मोहित बताओ। अगर क्लियर हो गया तो हम आगे चले। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? बताओ। प्रीति कोई डाउट है क्या? साउंड और बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? आज कोई दिक्कत तो नहीं ना आया है अभी तक? धुंधला तो नहीं ना हो रहा है मोहित? चलो आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ पावर सेट, जो पावर सेट था वो पढ़ लिया गया, ठीक है ना। पावर सेट में देखो, एम्प्टी सेट, बंद करो ना भाई, डिस्टर्ब। देखो एम्प्टी सेट 5, ओरिजिनल सेट इंक्लूड रहता है इसमें, समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। और ये समझ गए हो तुम लोग? इफ ए सेट हैज n elements then its power set has 2 का पावर n सबसेट, ठीक है। द पावर सेट ऑलवेज इंक्लूड एम्प्टी सेट और ओरिजिनल। छोड़ो, इस प्रॉपर्टी है, तुम लोग ध्यान रखोगे। आ जाओ यहाँ पे। एक trick याद रखना, सबसेट का मतलब क्या होता है? स्मॉलर सेट इनसाइड अ बिगर।
जब बड़े ग्रुप के अंदर कोई छोटा ग्रुप आ जाता है तो वह छोटा ग्रुप बड़े ग्रुप का सबसेट कहलाता है। और सब सुपर सेट क्या होता है? बिगर सेट, जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है उसमें छोटा सेट कंटेन कर जा रहा है, तो जो सबसे बड़ा सेट होता है वह सुपर सेट कहलाता है, और जो सब छोटा होता है वह सबसेट कहलाता है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बताओ। बोलो। चलो, देखो ये फैक्टोरियल एक फार्मूला है, लगेगा कहाँ पर हम बता देंगे तुमको। फिलहाल अभी छोड़ो, इस कल ये क्वेश्चन कर लिए थे तुम, कर लिए थे। पेयर में तो नोट किए हो ना? सारे क्वेश्चन को फेयर में नोट किया ना कल? चलो बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि हर एक सेट का सबसेट इसमें से कौन हमेशा होता है? बताओ। ए, सी होगा, एम्प्टी सेट होगा। ये एम्प्टी सेट होगा क्योंकि एम्प्टी सेट ही ऐसा सेट है जो हर एक सेट का सबसेट होता है। देखे हो खुद कि हम जब सबसेट बना रहे थे ना, तो सब में ले रहे थे एम्प्टी सेट। क्लियर है क्या मोहित? आ जाओ। इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना? अगर एक सेट में, इसका मतलब हम समझा रहे हैं, अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तब टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, यानी कि सबसेट की संख्या कितना होगा? बताओ। कोई भी बत सी। निधि, सी सही आंसर है क्या? बताओ भाई। एक सेट में n एलिमेंट्स है, ठीक है ना? एक सेट में n एलिमेंट्स है, अगर इसका सबसेट निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होता है प्रीति, पता तो? का पावर n। तो दीदी ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो बोल दे। का पावर n। रिवीजन नहीं करोगे अगर मेरा पढ़ाया गया चीज, कोई भी टीचर पढ़ाए, अगर तुम उनके पढ़ाए गए चीज को रिवीजन नहीं करोगे रोज, तो तुम फिर दिक्कत में फंसोगे। ये 11th है, 10th में बहुत हुआ, ठीक है ना, लेकिन 11th में अच्छा अच्छा स्टूडेंट ना दम तोड़ करके बैठ जाता है, और जो मेहनत करता है वही टिका रहता है आगे तक। तो 11th का मैथ ऐसा है ना कि तुम्हारे जीवन में नया है, ठीक है ना? अगर तुम्हारे जीवन में कुछ नया चीज आए ना तो उसका एकदम अच्छा से ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो बस भूल जाओगे तुम। समझ रहे हो? ये वहां वाला मैथ नहीं है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन नहीं है। अब यहाँ पे लॉजिकली सोचना होगा मैथ्स को, अगर मैथ्स को ज्यादा दिन तक ध्यान रखना है ये सारी चीज को, तो प्रैक्टिकली तुमको समझना पड़ेगा। और हम हर एक चीज को प्रैक्टिकली समझाते हैं, डायग्राम लेकर के हो या एग्जाम्पल से बना करके हो, ठीक है ना? हम प्रैक्टिकली समझाते, ट्रिक समझाते नहीं है। फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं हम, फिर भी बात नहीं सब। बोलो भाई, माइक ऑन करके बोलना चाहिए। समझ गया ना? आंसर पूछा जाए तो ये हम अभी तो जस्ट पढ़ाए हैं कि नहीं मोहित? मोहित कहाँ चला गया तू भाई? जस्ट पढ़ाए हैं तो बोलना तो उचित है। चलो आगे। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए इज कितना होगा? अब देखो, अब एक सेट है जिसमें ऑप्शन सी होगा। वेरी गुड, ऑप्शन सी होगा। अब बताओ, n का मान 3 दिया गया है, सेट ए का सबसेट पूछ रहा है, तो सेट ए का सबसेट पूछ रहा है, तो पहले देखेंगे सेट ए में कितना एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट दिया गया है 3, तो सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 3 मतलब 8। ठीक है? ऑप्शन सी सही हो रहा है। बताओ, क्लियर है क्या प्रिंस? चलो आगे। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट विथ 4 एलिमेंट्स। अब देखो, अब एक सेट में 4 एलिमेंट्स है, तुमसे पूछा गया प्रॉपर सबसेट्स, स्थिति बताओगी तुम इसका आंसर? 15, ठीक है। वेरी गुड। अब देखो, चार से मतलब कि एक सेट में 4 एलिमेंट है, ठीक है, तो 4 एलिमेंट से सबसेट की संख्या कितना बन जाएगा? 16। लेकिन प्रॉपर सबसेट बनाना है तो एक सबसेट को हटाना पड़ेगा जो कि अपने आप में सेट होता है। तो कैसे हटाओगे? तो एक लिख करके घटा दो, 15 हो जाएगा। ठीक है? ये ऑप्शन ए है 15। कोई दिक्कत है क्या? कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है ना?
चलो आगे चलो। इफ अ सेट हैज 5 एलिमेंट्स द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज, यानी कि एक सेट में 5 एलिमेंट है तो प्रॉपर सबसेट की संख्या बताओ निधि। बताओ। 31। वेरी गुड। फॉर्मूला वही है। अगर एक सेट में 5 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 का पावर 5 और माइनस का 1 करेंगे, ठीक है। 32 - 1 बराबर 31। क्लियर है ये। आगे चलो। ये प्रॉपर्टी अभी हम नहीं पढ़ाए हुए हैं, या तुम थोड़ा ध्यान से देखो। हम बताने की कोशिश करेंगे इस देखो। ए कंटेन्ड इनसाइड बी, ठीक है, और बी कंटेन्ड इनसाइड सी। देखो, ए पूरा का पूरा बी में मिल जा रहा है और बी पूरा का पूरा सी में मिल जा रहा है। थोड़ा ध्यान से समझ। ए पूरा का पूरा बी में मिल जा रहा है और पूरा का पूरा सी में मिल जा रहा है। तो एक बात बताओ, इन तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही? हम ऐसे करते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना। ए में एलिमेंट है एक, ऑप्शन ए सही हो, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकली बताते हैं और सेट बी में एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, और सेट सी में एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 4। थोड़ा ध्यान से समझना। प्रीति, इस बात को समझ गई क्या तुम, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मोहित समझा क्या? चलो अब हम समझाते हैं, समझना थोड़ा ध्यान से। देखो, एक कंटेन कर रहा है बी में, अभी आंसर मिटाओ। एक कंटेन कर रहा है बी में, कहने का मतलब ए बी का सबसेट है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, हम यहाँ पर ए बी का सबसेट बनाए हैं क्या? थोड़ा यहाँ पर देखो ध्यान से। बताओ, यहाँ पर ए बी का सबसेट है क्या? प्रीति, है ए बी का सबसेट? निधि बोल, ए बी का सबसेट है क्या? अब फिर थोड़ा ध्यान से देखो, बी सी का सबसेट बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये बताओ। तो थोड़ा ए और सी में रिलेशन देखो तो कैसा रिलेशन है। ए और सी में संबंध देखो किस तरह। सबसेट का संबंध है ना, कौन किसका सबसेट है? ए सी का सबसेट है या सी ए का सबसेट है? तो ए सी का सबसेट है तो ये बात सही है, ये गलत है। ए सी का सबसेट, ये ऑप्शन सही। ये भी गलत है तुम्हारा। ये ए बराबर सी नहीं। क्लियर हुआ क्या? मतलब प्रैक्टिकली इस बात को समझे कि नहीं? मोहित समझ गया? मैथ को ऐसे समझना पड़ेगा भाई, कोई उपाय नहीं है। अगर तुमको ऑप्शन से समझ में नहीं है ना, तो हमेशा एग्जांपल ले लिया करो, ठीक है ना? वेरीफाई करके काम चलाया करो, हम वही किए हैं, ठीक है। आगे चलते। इतना आसान चीज था, अगर हम छोड़ते तो फिर दिक्कत हो जाता। अब हम एक और एग्जांपल लिखते हैं, बताना थोड़ा। ए कंटेन्ड इनसाइड एक्स एंड एक्स कंटेन्ड इनसाइड बी, देन ऑप्शन बताना तुम लोग। ए इज इक्वल टू बी और ए कंटेन्ड इनसाइड बी, तेरा ए बी कंटेन्ड इनसाइड ए, चौथा नॉन ऑफ दी। अगर हम तुमसे पूछ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मोहित बताओ। ए एक्स के अंदर कंटेन कर रहा है और एक्स बी के अंदर कंटेन कर रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, ए कंटेन इनसाइड बी, या ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कोई दिक्कत है? प्रीति, क्लियर हुआ डाउट? निधि, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लिए। अब आ जाओ इधर। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द एम्प्टी सेट इज, एम्प्टी सेट का सबसेट की संख्या कितना होगा बताओ? एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, बात समझ गए? तो एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो जीरो एलिमेंट होता है तो 2 का पावर 0। चूंकि सबसेट निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे।
टू का पावर एन, तो एम्प्टी सेट में जीरो सबसेट सेट होता है, मतलब कि जीरो एलिमेंट होता है, इसलिए टू का पावर जीरो का मतलब एक। नहीं, टू का पावर जीरो का मतलब एक। एक काम करो यार, क्या जीरो होगा क्या? देखो, एक सही है यार, क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है ना? तो एम्प्टी सेट खुद खुद में एक सबसेट बन जाएगा। जैसे कि देख रहे थे ना कि भाई एक दो का अगर हम सबसेट निकाल रहे थे तो एक दो भी आ रहा था सबसेट में, ठीक है? तो इस तरह से एम्प्टी सेट अपने आप में एक सेट होगा, सबसेट होगा, ठीक है? आगे चलो। अब इधर बताओ, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एलिमेंट वन इज। थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन कुछ अलग तरह का है। द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एलिमेंट वन इज, यानी कि जिसमें एक कंटेन करेगा वही एलिमेंट निकालना है, ठीक है? आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए हैज थ्री एलिमेंट्स एंड बी हैज टू एलिमेंट्स, मैक्सिमम पॉसिबल सबसेट ऑफ ए आल्सो सबसेट ऑफ बी। ये भी रहने दो अभी, ये बनाओ थोड़ा, सब पे अभी चलेंगे। बताओ, ये क्वेश्चन क्या है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2, देन द पावर सेट ऑफ ए कंटेन्स, कितना सबसेट कंटेन करेगा? सेट बन करो, फोर सबसेट, यानी कि टू का पावर टू, इसका भी फॉर्मूला होता है, कितना हो जाएगा? फोर। अब इसके पावर सेट में कौन कौन आ जाएगा? तो पहला आ जाएगा एम्प्टी सेट, दूसरा आ जाएगा वन, फिर आएगा फिर वन कॉमा टू आएगा, ठीक है? और पावर सेट लिखना है तो इसको बंद करेंगे ऐसे, और किसका पावर सेट? ए का पूछा है, ठीक है? तो इसे बराबर पावर सेट ऑफ ए बराबर इतना, कितना एलिमेंट है? एक दो तीन चार, चार सबसेट आएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है क्या? बताओ भाई, ऑन करो ना भाई, बंद करना उसे। द सेट आई इज अ सबसेट ऑफ, कौन सा ऑप्शन सही है बताओ इसमें से? एवरी सेट बी। द सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ, बताओ प्रीति, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें का? ऑप्शन ए ओनली एम्प्टी सेट ना। द सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट होगा, हर एक सेट का सबसेट होगा एवरी सेट। हम पीछे बताए थे ना, जब हम सबसेट लिख रहे थे, देख रहे थे हम हर एक में एम्प्टी सेट को इंक्लूड कर रहे थे। बताओ, समझ में आया निधि और प्रीति? प्रिंस, तुमको समझ में आया भाई? आगे चलो। इफ अ सेट हैज सिक्स एलिमेंट, द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एग्जैक्टली टू एलिमेंट इज, ठीक है? ये भी क्वेश्चन अलग है, आगे चलते हैं। चलो ठीक है, ये बताते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे कुछ देखो, ये भी क्वेश्चन है। इफ अ सेट हैज फाइव एलिमेंट्स, हाउ मेनी सबसेट कंटेन एग्जैक्टली थ्री एलिमेंट्स, ठीक है? इसका आंसर भी यहाँ पे दे दिए, ठीक है ना? तुम समझ सकते हो। देखो यहाँ पर ना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगता है, ठीक है? कॉम्बिनेशन आगे पढ़ोगे, लेकिन हम यहाँ पे बताते हैं एक सेट में कितना एलिमेंट है। फाइव एलिमेंट है, तो फाइव को ऊपर लिखेंगे, सी लिखेंगे, ठीक है? और एग्जैक्टली तीन एलिमेंट वाला सबसेट पूछ रहा है, एग्जैक्टली तीन एलिमेंट वाला सबसेट पूछ रहा है, तो यहाँ पर तीन लिख दो। अब इसका कैलकुलेशन करना होगा ना, तो नीचे तीन लिखा हुआ है ना, तो ऊपर वाले पांच को तीन कदम पीछा चलो, ऊपर वाले पांच को तीन कदम पीछा चलेंगे, तो पांच चार तीन, अब इसको गुना कर दो आपस में, ठीक है? तीन कदम पीछा चले, ठीक है? और तीन को गुना करके एक तक पहुंचा देना है, तो तीन गुने दो गुने एक, बताओ क्लियर हुआ कि ये चीज? फिर काट देंगे, यहाँ से कितना से कटेगा? तीन से तीन कट जाएगा, दो दूना चार कटेगा, पांच दूना 10 आ जाएगा आंसर। समझ में आया क्या? अब बताओ। ये चीज समझ में आया ना? अगर एक सेट में पांच एलिमेंट दिया गया हो, तुमसे पूछा जा रहा है कि
एग्जैक्टली तीन एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट होंगे, तो तुम कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऊपर लिखना सी, और कितना वाला एलिमेंट्स पूछा है, तीन एलिमेंट्स, ठीक है। तो फिर वही काम करना है तुमको, यहाँ पे तीन लिखा गया है ना नीचे, तो पांच को तीन कदम पीछे चलो। तो पांच को तीन कदम पीछे चलेंगे तो पांच चार तीन, और तीन को गुना करते करते एक तक पहुंचा दो। तीन गुने दो गुने एक, ठीक है। तो तीन से तीन को काटो, फिर दो दूना चार, पांच दो दूना 10, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताओ, समझ में आया कंसेप्ट हम क्या बोले हैं? बताओ। हाँ, यहाँ पर फोर लिखना है, और चार कदम पीछे चलना है पांच को, फिर चार को एक तक गुना करके ले जाओ। बात समझ में आया? आगे चलो, देखो उत्तर ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को बना दो थोड़ा। इफ अ सेट हैज सिक्स एलिमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एग्जैक्टली थ्री एलिमेंट्स। बात मत करो। इफ अ सेट सिक्स If a set has six elements, find the number of subsets containing exactly three elements. बात मत करो। बताओ। तो एक सेट में कितना एलिमेंट है, सिक्स एलिमेंट है, तो यहाँ पे सिक्स लिखो, सी, ठीक है। कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, एग्जैक्टली थ्री एलिमेंट्स का, सी मतलब कॉम्बिनेशन होता है। तो कितने एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाओगे, एग्जैक्टली थ्री एलिमेंट्स का, तो थ्री लिखो यहाँ पर, ठीक है। इस छह को तीन कदम पीछा चलो, पीछा चलोगे तो छ पांच और चार हो जाएगा। तीन को गुना करते करते एक तक पहुंचा दो, तीन गुने दो गुने एक, ठीक है। काटो, तीन दूना छ, फिर दो से दो कट गया, कितना आ गया, पांच में चार से मल्टीप्लाई करो, 20। क्लियर है क्या? बताओ मोहित, निधि, प्रीति, क्लियर है क्या? चलो अब क्वेश्चन बना ले डायरेक्ट। अब देखो, इफ अ सेट हैज थ्री एलिमेंट्स, एक सेट के पास तीन एलिमेंट है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। एक सेट के पास तीन एलिमेंट है, हाउ मैनी सबसेट्स कंटेन एट मोस्ट वन एलिमेंट, यानी कि कितने ऐसे सबसेट होंगे जो वन एलिमेंट को कंटेन कर रहे होंगे। अच्छा एक बात बताओ, वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट, ठीक है ना, एट मोस्ट, ठीक है ना, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, समझना पड़ेगा। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? एटमोस्ट एक, एटमोस्ट एक का मतलब होता है एक और एक से छोटा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझो, एक और एक से छोटा लिखना होगा तो कैसे समझोगे? सबसे पहले सेट में तीन एलिमेंट है, एक और एक से छोटा में जीरो भी आ जाएगा और एक भी आ जाएगा, तो इसको लिख दो कैलकुलेशन करके। तो ये जब भी यहाँ पे जीरो दिखाई देना, तो उसका आंसर वन हो जाता है, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, ठीक है। तो ये वन आ जाएगा, और प्लस तीन को एक कदम पीछे चल नहीं सकते, तो ये तीन रहेगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करोगे तो तीन आएगा। तीन को एक कदम पीछे चलोगे तो तीन ही रहेगा ना, और एक को एक लिख सकते हो, तो एक बटा तीन, यानी कि एक प्लस तीन बराबर कितना, चार। इसका आंसर चार होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा देंगे, परेशान मत होना। ये क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो हम फिर अभी बता देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो तो, इस क्वेश्चन को देखो ना। देखो, अच्छा, बताओ इसका आंसर, बताओ तो। इसका आंसर आ जाएगा, टोटल एलिमेंट्स है फाइव, कॉम्बिनेशन बनाना है कितने एलिमेंट्स का, एटलीस्ट फोर का, एटलीस्ट फोर का बनाना है। तो बताओ यहाँ पर कितना लिखेंगे, फोर लिखेंगे क्या? चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो, एटलीस्ट वाला चीज बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन बनाओ जो दे थे। आओ इस क्वेश्चन को बनाओ तो। इस क्वेश्चन को बनाओ सब जल्दी। हाँ, सब लोग अपना अपना डिसाइड करके रखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सब लोग बताओ अब। ऑप्शन सी 15 ना?
निधि तुम भी बताओ, तुम कैलकुलेशन किए तो कितना आया आंसर? 15 आया था, तो चेक कर लेते एक बार आंसर सही है कि नहीं। देखो, इफ अ सेट है 6 एलिमेंट, एक सेट में 6 एलिमेंट है, ठीक है। टोटल एलिमेंट 6 और 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट को बनाना है। तो 6 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाना है, 2 एलिमेंट्स का, 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट का। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। सी मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है। टोटल एलिमेंट 6 और उसमें से कॉम्बिनेशन बनाना है 2 एलिमेंट वाले सबसेट का, ठीक है। तो फिर नीचे 2 लिखा गया है ना, तो 6 को 2 कदम पीछे चलेंगे, 6 गुने 5 हो गया। और 2 को गुना करके 1 तक पहुंचा देंगे, 2 गुने 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2 तिया 6, आंसर हो जाएगा, बचे 15। क्लियर है क्या ये चीज? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पर आ जाओ, एटलीस्ट, एटमोस्ट। चलो इसका कैलकुलेशन बताओ भाई तुम लोग, यहाँ पे लॉजिक हम लिख चुके हैं यहाँ पर ऑलरेडी। तो देखो, एटमॉस्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा वर्ड को समझो। एटमॉस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा। अब ज्यादा से ज्यादा मतलब कितना आ सकता है भाई? ज्यादा से ज्यादा एक, तो ज्यादा से ज्यादा एक तो कम से कम जीरो भी तो आएगा। तो अगर हम बोले कि ज्यादा से ज्यादा तुम 4 रोटी खा सकते हो, ठीक है, तो तुम 4 खा सकते हो ज्यादा से ज्यादा, 3 भी खा लोगे, 2 भी खा लोगे, 1 भी खा लोगे, या नहीं भी खाओगे। बात को समझे? बोल मोहित। तो अगर बोला कि एटमॉस्ट 1, तो एटमॉस्ट 1 बोल रहा है तो 3 एलिमेंट से एक एलिमेंट वाला सबसेट बनाना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3C1। और एटमॉस्ट एक बोला है, ज्यादा से ज्यादा एक, तो कम से कम जीरो वाला भी तो आएगा इसमें, 3C। जो बोल, क्लियर है? बोल प्रिंस, क्लियर है क्या? तो थोड़ा ध्यान से देख, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 है, तो 3 को 1 कदम पीछे नहीं चल सकता है, तो 3, ठीक है। और और बताओ। और यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 0, 0 नहीं होगा, ये 1 होगा, ठीक है। 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बताओ, साउंड क्लियर है क्या? साउंड क्लियर है क्या, बताओ। बात मत करो ना भाई अब। अब आगे देखो, इस क्वेश्चन को करो। इफ अ सेट हैज 5 एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एटलीस्ट 4 एलिमेंट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? बताओ, एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? कम से कम। थोड़ा ध्यान से समझो, बोर्ड दिख रहा है ना क्लियर? एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, बताओ। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अब तुमको पता है कि एक सेट में 5 एलिमेंट है, तो कम से कम 4 एलिमेंट्स वाले सबसेट बनाने हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो 4 एलिमेंट्स वाले सबसेट बनाने हैं, तो हमको पता है कि एक सेट में 5 एलिमेंट है, टोटल 4 का कॉम्बिनेशन बनाना है। और बात किया कम से कम का, तो कम से कम 4 है, ठीक है। लेकिन इस सेट में कितना एलिमेंट है? 5। तो फिर 5 कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो 5 का भी तो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा ना तुमको। थोड़ा सोचो ध्यान से। बताओ मोहित, समझा? तो 5 को 4 कदम पीछे चलोगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। और 4 को गुना करते करते 1 तक पहुंचा दो, 4 गुने 3, ठीक है। 4 से 4 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 1 से 1 कैंसल, ठीक है। और फिर थोड़ा ध्यान से देखो, 5 है, तो 5 को 5 तक गुना करो, नहीं, 5 को 5 कदम तक पीछे गुना करो, 5 4
3 2 1 और फिर नीचे गुना करो 5 4 3 1 ठीक है। कट जाएगा, सब कटेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बचा 5 और प्लस 1 कितना हो गया? 100। समझ में आए क्या? बताओ। चलो हम समझाते हैं, शुरू से समझाते हैं। प्रीति तुमको समझ में आया कि ये क्वेश्चन? चलो हम फिर से समझाते, देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 4, ठीक है। नहीं, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। अगर तुम बोलेगा कि कम से कम हम 2 रोटी खा जाएंगे, ठीक है, कम से कम 2 रोटी खा जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कितना खाएगा तुमको थोड़े पता है। कम से कम 2 चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा भी खा सकता है, और यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 4, ठीक है। और इस सेट में कितना एलिमेंट दिया गया है? 5। तो 4 एलिमेंट वाला सबसेट बना सकते हो, 4 एलिमेंट वाला सबसेट बना सकते हो। और सेट में कितने एलिमेंट है? टोटल 5, ठीक है। और फिर 4 से ज्यादा भी तो बनेगा ना, क्योंकि एटलीस्ट 4 बोला है। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 4, तो कम से कम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे ले सकते हैं 5, और 5 एलिमेंट वाला भी कॉम्बिनेशन बनाना, 5 एलिमेंट वाला सबसेट बनाना होगा, तो 5C5 लिखेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो हम दोबारा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको 5 कदम पीछे लेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो 1 यहाँ से 5 आ जाएगा, और यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये टोटल आंसर हो जाएगा 6। बताओ अभी भी समझ में नहीं आया क्या? ऊपर वाला भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, इसका मतलब मीन्स तुमको ये एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। अब बोलो एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक, तो ज्यादा से ज्यादा एक मतलब कम से कम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक होगा तो एक में एक के पहले जीरो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीरो वाला एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाया, फिर एक वाले एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाया, दोनों को जोड़ दिए हैं। क्लियर है क्या? 1 मिनट, 1 मिनट चाची। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, ठीक है, खत्म ही कर देते हैं इसको। समझ में आ गया क्या? प्रीति, निधि, मोहित बताओ। प्रीति समझ में आया क्या? चलो ये क्वेश्चन समझ गया। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ। इफ अ सेट हैज 4 एलिमेंट्स, हाउ मेनी सबसेट कंटेन एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स? थोड़ा ध्यान से देखो, एटलीस्ट 3 बोला है ना, तो ज्यादा से ज्यादा कि कम से कम, बताओ एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 3 है, तो यहाँ पर 4 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट वाले सबसेट को कॉम्बिनेशन बनाना होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3 बोला है, तो 3 से कम भी तो ले सकते हैं ना इसमें। 4C, फिर इससे पहले 4C1 से पहले 4C, तो यानी कि ये 0 1 2 क्या है? 0 एलिमेंट, 0 एलिमेंट्स वाला सबसेट, ठीक है। एक एलिमेंट वाला सबसेट, 2 एलिमेंट वाला सबसेट, 3 एलिमेंट वाला सबसेट, ये क्लियर हो जाएगा समय के साथ धीरे धीरे, ठीक है। अब इसका मान हो जाएगा 1, और इसका मान हो जाएगा 4, और इसका मान कितना हो जाएगा? 4 को 2 कदम पीछे चलोगे, 4 गुने 2 बटा 2 गुने 1। फिर 4 को 3 कदम पीछे चलोगे, चूंकि 3 है नीचे, 4 3 और 3 2 1। 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 2 कटेगा, 1 प्लस 4 प्लस यहाँ पे बच गया 4। क्या 4 4 8 है? गलत है क्या? एटलीस्ट, अच्छा एटलीस्ट मतलब कम से कम होता है क्या? तो ये यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान से देखना ना, वर्ड में गड़बड़। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 3, तो कम से कम 3 वाला को तो बनाना है, लेकिन कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 वाला को भी लो, ठीक है, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है इसमें। तो 4C4, ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लोगे। 4 3 2 बटा 3 2 1 प्लस, यहाँ पर 1 आ जाएगा कैलकुलेशन करके, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। समझ में आया क्या मोहित? बताओ जल्दी।
मोहित समझ में आया? चलो आगे। इस क्वेश्चन को बनाओ। इफ अ सेट हैज फोर एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एट मोस्ट वन एलिमेंट। बताओ कैसे बनाओगे? फोर एलिमेंट्स है प्रीति, इसका फॉर्मूला बता दे डायरेक्ट, क्या लगेगा इसमें? कैसे लिखे इसको? एट मोस्ट फोर, 4C1। इसमें 4C1 में 4C0 भी आएगा क्या? एट मोस्ट का बात किया है। बताओ। 4C0 भी तो आएगा इसमें, इसमें एक हो जाएगा, यहाँ पर चार हो जाएगा, एक चार कितना हो जाएगा? पांच। क्लियर है क्या? तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये कंडीशन वाला क्वेश्चन, ठीक है? बनाएंगे इस। अच्छा, इसको अभी बनाएगा कि कल बनाओगे? इसको रहने दो, ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इसको बनाएंगे हम एकदम अच्छे से, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। गुड डे एवरीवन। गुड डे। बस रिकॉर्ड हो रहा है।